इसमें कुछ शंकाएं हैं उदेश जी। जी बताएं। तो ये जो दूध है, आप दिन में जैसे आपका उच्चता करीब करीब 6-6.5 फीट है, तो आप अगर एक दिन के अंदर 6 लीटर दूध पिएंगे जी, तो इसमें 6 लीटर दूध का एक साथ सुबह दुहाई के बाद आपको मिल जाए, या आप धोते रहो पीते रहो, धोते रहो पीते रहो? नहीं, ये तो धोते रहो पीते रहो तो ये संभव नहीं है। और किसी को संभव हो तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है कि जैसे आपने दूध दुहा और वो ठंडा ना हो पाए, उसको 2-3 मिनट के अंदर आप पी जाएं धार उष्ण दूध, तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। वो आपको 15 मिनट में ही पच जाएगा। अगर आप धारोष्ण दूध पीते हैं, कोई भी चीज़ आपके शरीर के अंदर तब पचती है जितना आपका टेम्परेचर शरीर का है उतना हो जाता है। तो दूध का टेम्परेचर उतना ही आता है जो गाय से दूहते हैं, जो आपके शरीर का टेम्परेचर है, तो तुरंत पचना शुरू हो जाता है। और जब तक उस दुहे हुए दूध में टेम्परेचर रहेगा तब तक और कोई बैक्टीरिया उसमें नहीं आ सकता है, तो वो उबाले हुए दूध जितना ही शुद्ध होता है। दूध कल्प में उबाले हुए दूध का प्रयोग करना है, नहीं करना? जी करना है, एक उबाल का। जैसे आप अपने चूल्हे पर दूध रखें, वो ऊपर को जो दूध उठता है, पहली बार जो उठ रहा है, बस उसमें सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए। उतना ही उबला हुआ दूध आप ठंडे भिगा के कपड़े अपने उस पर रखें। गर्मी के दिन है तो उसको ठंडे पानी में दूध रखें बस। लेकिन पीना उतना ही है जितना आपका शरीर का टेम्परेचर है या आपके कमरे का टेम्परेचर रहता है, उतना ही ठंडा दूध आपको पीना है। नहीं, जैसे दिन भर आप रख लिए दूध कल्प कर रहे हैं किसी आश्रम में या किसी हॉस्पिटल में, जी, तो जैसे दूध निकाले और रख दिए तो दिन भर वही जैसे नहीं, उबला हुआ दूध रखें। हाँ, उबला हुआ दूध रखेंगे। हाँ। परंतु जैसे दिन में अभी सुबह 2 घंटा के बाद तो दूध ठंडी हो जाएगी ना? जी जी, तो ठंडी हो जाने दें, उससे नहीं है। जो कमरे का टेम्परेचर है, अच्छा, हाँ, उस टेम्परेचर का दूध आप पिए। ना उसको गर्म रखें ना ठंडा रखें, उतना ही पिए आप। और 5 से 10 मिनट में पीने की कोशिश करें। 5 मिनट से तो पहले एक पाव पीना नहीं, एक एक घूंट इस तरह पिए कि 5 मिनट में पूरा जाए और लार मिलती जाए उसमें। घुट घुट करके पीना है? जी, एक साथ नहीं पी जाए? नहीं नहीं। बहुत अच्छा, ये दूध जब हम लोग पी रहे हैं तो स्वाभाविक दुग्ध कल्प का टारगेट 43 दिन या 21 दिन जैसे बता रहे हैं आप? नहीं, वो 35 से 42 दिन के बीच में पूरा हो जाता है। तो बीच में कोई दुग्ध कल्प छोड़ना चाहे, तोड़ना चाहे, जी, उसमें क्या समस्या? अगर कोई नहीं छोड़ना चाहे तो उतना ही जितने दिन आपने दूध कल्प किया है उतना ही लाभ मिल पाएगा जितने दिन किया है। उसकी प्रक्रिया छोड़ने की वही है कि पहले दिन आप 2 कटोरी सब्जी लें। 2 बजे तक दूध पीना है आपको, 2 बजे के बाद फिर शाम तक नहीं पीना है। शाम को 2 कटोरी सब्जी लें। सब्जी में लौकी, परवल, कद्दू, तुरई, ये सब्जी आपको लेना है। आधे दिन दूध पिया है तो आधा लाभ होगा, वो तो उतना ही है। जैसे 21 दिन पिया तो 5 साल की जगह 2 साल तक उम्र है। हाँ, वो नहीं, पूरा दूध कल्प का जो समय है किसी भी चीज़ का, वो 42 दिन का है जी। 1-2 दिन किसी को पहले हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से किया तो उसका 35 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। जैसे हम 6 फुट 7.25 इंच के हैं, हमें जब दूध कल्प हमने किया तो हमें 7 लीटर 7.5 लीटर तक दूध पी गए, हमें हजम होता गया। आपकी आयु कितनी है भाई साहब? हमारी आयु है 68। हमने पिछली दिवाली को कंप्लीट कर दी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये जो दूध कल्प कर रहे हो, तो मतलब ये थे जी, उसमें उसे क्यों किए थे आप, और उसका अनुभव कृपया बताएं। ये कारण क्या था और ऐसे किस प्रकार की तकलीफ में आपको गुजरना पड़ा जिससे तो दुग्ध कल्प करना पड़ा? पहले हमें ये पता नहीं था कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। तो बचपन से घर में बहुत भैंसें थी, गाय भी थी,
लेकिन जिस भैंस का दूध जितने फैट होता है गाढ़ा, वही उतना स्वादिष्ट लगता है फैट की वजह से। तो हम वो भैंस का दूध पीते थे जिसमें आधा किलो घी 4 लीटर भैंस दूध देती थी एक समय, और आधा लीटर घी उसमें 8 दिन में निकल जाता था। उसका बहुत स्वादिष्ट था। उस दूध पीने से जब तक उम्र रही 25 साल तक, तो शरीर में ताकत रहती, अपने आप रस निकलते हैं, पाचक रस हजम होता है। 30 के बाद वो कम होने लगता है। तो 25 तक बहुत वर्जिश करते रहे, दौड़ते रहे, खेलते रहे, तो वो सब हजम होता रहा। और 25 साल के बाद फिर अपने सामाजिक ज़िंदगी में आ गए, नेतागिरी करने लगे, कुछ और आपकी गतिविधि आ गई, तो जो वर्जिश आपकी सुबह शाम होती थी वो छूट गई। खाना फिर कम नहीं होता, खाना उसी हिसाब से, दूध भी उतना ही खाना, घी भी उतना ही खाना, सारा खाना वो नहीं छूटा। तो इसको आप अगर नहीं छोड़ोगे, वर्जिश कम हो गई, अगर आप अपनी उस हिसाब से खुराक कम नहीं करोगे, तो 2-3 साल आपका शरीर चलेगा और बीमार पड़ जाएगा। तो हमारा लीवर खराब हुआ और कॉन्स्टिपेशन की हमको शिकायत हो गई। जब डॉक्टरों से हम गए तो सबने कहा सारे टेस्ट करा लें, बोले आपको गलतफहमी है, गैस बनने लगी, आपको गलतफहमी है, बीमार हैं, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। और आप ये सोचना छोड़ जाओ कि हम बीमार हैं। हम कहें डॉक्टर साहब हमें गैस बनती है, हमें आफत आ रही, नींद नहीं आती है, आप कह रहे स्वस्थ हैं। बोले नहीं, आपको साइकोलॉजिकल हो गया। तो अब कुछ दिमाग में ही ना आए। फिर हमने कहीं सुना कि नेचुरोपैथी का विठलदास मोदी का पूरे भारत में सबसे अच्छा अस्पताल गोरखपुर में है। तो वहाँ हम ये सोच के वहाँ चले गए, शायद यहाँ ठीक हो जाएं। उनसे हमने कहा कि हम ठीक हो सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ ठीक हो सकते हैं। हमने कहा कैसे? बोले आपको दूध कल्प देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। हमने कहा दूध तो हमने 2 साल से नहीं पिया है, गैस बनती है, वो तो हम पिए ही नहीं सकते। उन्होंने कहा आपको क्या करना, हम इलाज दे रहे, तो आप हमारे यहाँ रहो, हमारी बात मानो, आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप किसी से इलाज ले रहे तो उसमें बदल फिर न करें, जो वो कह रहा है उसको ज्यों के त्यों माने, तो रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा। तो लीवर हमारा खराब हो गया था, कब्ज रहने लगा था, गैस बनने लगी थी। इस कारण से हमने ये दूध किया। और वजन हमारा जो स्वस्थ रहने पे 74 से 76 किलो था, वो वजन घटकर उस बीमारी में 57 किलो रह गया था, 57 किलो। और दूध कल्प करने के बाद 10 किलो वजन हमारा बढ़ा था। तो इसमें आपको गैस वगैरह और जो लंबे समय का समस्या थी वो ठीक हो गई? जी हाँ जी, वो तो वहाँ रहने के 10 दिन बाद ही ख़त्म हो गई थी गैस बनना, और ये दूध हजम होने लगा था। और ठीक 22 दिन बाद हमें 2.5 किलो हमारा वजन बढ़ गया था। 22 में तो उन्होंने हमें उपवास दिया था। अच्छा, ये जो पहले 8 दिन हम उस अस्पताल में रहे नेचुरोपैथी में, तो हमें यही लग रहा था वो नहीं होंगे ठीक, वो कुछ नहीं हो रहा, ना हमारी गैस ख़त्म हो रही, ना हमारा कुछ हो रहा। लेकिन 8 दिन बाद एकदम चेंज हुआ, सब कुछ ठीक होने लगा। और 22वें दिन हमारा 2.5 kg वजन बढ़ गया था। बस